नमस्कार दोस्तों, दरवेश क्लासेस से मैं गुरी सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास +2 का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जो रहेगा आपका मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। इसके पार्ट हमारे पास पहला मैग्नेटिक डिक्लिनेशंस, मतलब थीटा क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा रहेगा मैग्नेटिक डिप या फिर इंक्लिनेशन डेल, ये क्या होता है इसके बारे में हमें पढ़ेंगे। फिर अगला आपका टॉपिक आएगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आएगा मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर, ये क्या होती है इसके बारे में हमें पढ़ेंगे। फिर आएगा मैग्नेटाइजिंग फोर्स या इंटेंसिटी, H से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे लिए क्या रहेगा। उसके बाद आएगा आपका मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी I, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद आपका एक और टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाई एम, क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और अगला रहेगा आपका लास्ट टॉपिक रहेगा रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड चाई एम के बीच में क्या क्या रिलेशन रहेगी। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसके बारे में, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, कि हमारा मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ किसे कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको भी पता है मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ क्या, जो कंप्लीटली डिस्क्राइब करे, क्या कंप्लीटली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, क्या जो कंप्लीटली डिस्क्राइब करे किसको, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को। जो एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को बनाने के लिए जिम्मेवार है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, क्या होता है, थीटा हम किसे कहेंगे। तो इधर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। डायग्राम के अंदर दो चीजें हैं, एक आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन और दूसरा है मैग्नेटिक मेरिडियन। जियोग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन कौन सा होगा। तो अब बड़ा आसान सी चीज है, मेरिडियन क्या, वुज वर्टिकल प्लेन passing through geographical north and geographical south pole। अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल से जो वर्टिकल प्लेन पास करेगा उसे हम क्या कह देंगे, जियोग्राफिकल मेरिडियन कह देंगे। तो इस वाले डायग्राम के अंदर आपको जियोग्राफिकल मेरिडियन मैंने यहां पे दिखा भी रखा है, ये वाला CDC, और ये वाला मैंने माना C' और ये वाला माना B'। तो ये वाला है जो आपका कौन सा, C'D, ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है। यदि पूरे प्लेन की बात करें तो कौन सा रहेगा, C'D', क्या रहेगा, पूरा प्लेन की बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा रहेगा, C',D',A',B', ये वाला क्या रहेगा आपके पास है, जियोग्राफिकल मेरिडियन रहेगा। मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा होगा, यही सेम फंडा यहां पे होगा, वुज वर्टिकल प्लेन passing through north and south pole of magnet। जो मैग्नेट वो प्लेन जो नॉर्थ और साउथ पोल से पास हो बार मैग्नेट के, कब, जब वो फ्री सस्पेंडेड हो, याद रखना कब, जब वो फ्री सस्पेंडेड हो, तब क्या कहलाएगा आपके लिए, वो मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। यहां पे प्लेन की बात कर लेते हैं तो कौन सा प्लेन रहेगा आपके पास है, ABCD, ये वाला क्या रहेगा, प्लेन रहेगा।
ये थे हमारे दो मेरिडियन। अब हमारे पास आता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन थीटा किसे कहेंगे? अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन थीटा डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक ये वाला थीटा एंगल है, एक ये वाला थीटा एंगल है। क्या? वुड स्मॉल एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या? कि दो प्लेन है आपके पास, उनके बीच में जो स्मॉल एंगल बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। किसके, कौन से प्लेन के बीच में? दो मेरिडियन थे आपके पास, ये वाला जियोग्राफिकल मेरिडियन है, ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो इन दोनों के बीच में जो ये वाला एंगल बन रहा है इसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन थीटा। तो यहां पे इन दोनों प्लेन के बीच में कौन सा एंगल है? थीटा। तो हमने इसको क्या नाम दिया? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। और यहां पे भी क्या है? इन दोनों के बीच में कौन है? ये वाला एंगल थीटा। तो इसका यहां पे नाम क्या पड़ेगा? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन थीटा। अगला टॉपिक आता है आपके पास है मैग्नेटिक डिप। क्या रहेगा? मैग्नेटिक डिप, या फिर क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन डेल। ये क्या होता है? यदि हम सिंपल भाषा में बात करते हैं तो किसे कहेंगे? तो यहां पे आपको डेल दिखाई दे रहा होगा, ये वाला डेल है। तो ये एंगल किन किन लाइन के बीच में बन रहा है? ये वाली लाइन होगी, इसको हम क्या कहेंगे? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कौन? ये एंगल देखो, इसका क्या नाम मेरा बना आपको? टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और ये वाली लाइन है एच, ये क्या है? हॉरिजेंटल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। तो सिंपल इन दोनों बातों के बारे में पता लग गया आपको, दोनों बातों के बारे में पता लग गया तो आपने डिफाइन कर लिया मैग्नेटिक डिप क्या होगा। क्या? कि जो एंगल वुज एंगल विच डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजेंटल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या? कि वो एंगल किन किन के बीच में बना हो? डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजेंटल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। अर्थ की जो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रही है वो वाली लाइन, और हमारी हॉरिजेंटल लाइन है मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में बना हो तो उसे कहेंगे। अब मैग्नेटिक डिप है, इसको मेजर किससे किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट है डिप सर्कल। किससे किया जाता है? डिप सर्कल से। अब डिप सर्कल क्या होता है? देखो, ये वाली मान लीजिए आप, एक ये वाली लाइन है हॉरिजेंटल और ये वाली क्या है? वर्टिकल। ये 90 डिग्री, यहां पे भी कितनी बता रही है? 90 डिग्री। ये 0 डिग्री रहेगा, ये वाली 0 डिग्री रहेगी। तो अब यहां पे जो आपके पास मैग्नेटिक नीडल है, तो वो वर्टिकल प्लेन के अंदर आपको जो एंगल बनाएगी तो वो कितना होगा आपका?
डिप सर्कल के अंदर मैग्नेटिक डिप बनेगा। तो ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। आप यहाँ पे जैसे अब बात कर लेते हैं दिल्ली की, दिल्ली के अंदर ये इसकी वैल्यू कुछ और रहेगी। यदि चले जाते हैं तमिलनाडु के अंदर तो वहाँ पे इसकी वैल्यू और रहेगी। अमेरिका जाओगे तो और रहेगी। मतलब प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती रहती है। तो ये था आपका मैग्नेटिक डिप या फिर इंक्लिनेशन। अगला टॉपिक आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट H, ये क्या होता है आपके पास? यदि सिंपल भाषा में बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन दी horizontal डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या होगा? ये इंटेंसिटी होगी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की, किसके अंदर? हॉरिजेंटल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन की। यदि बात कर लेते जियोग्राफिकल एक्सिस रोटेट कर रही है तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा और दूसरे वाला वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ये वाला हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमारे पास, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट है। तो यदि हॉरिजेंटल कंपोनेंट की बात करते हैं तो H होगा वो किसके बराबर होगा? B। H किसके बराबर होगा आपके पास है? B कोस डेल्टा के बराबर होगा। यदि H की बात करते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट, वो किसके बराबर होगा? हॉरिजेंटल वाला किसके बराबर होता है? कोस के बराबर होता है। एंगल कितना है इसके बीच में? डेल है। तो हमारे पास किसके बराबर होगा? H B कोस डेल के बराबर होगा। और वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो किसके बराबर होगा? B साइन डेल के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई तो इसके डायरेक्शन होगी वो तो रिजल्टेंट से पता चलेगी ना। हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई, ये वाला क्या बन गई? ALK। क्या? ALK वाली ट्रायंगल बन गई। तो इसका ये वाला एंगल कितना है? यहाँ पे 90 डिग्री है। 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो B स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? H स्क्वायर प्लस में V स्क्वायर के बराबर होगा। B स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये वाला V स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर के बराबर होगा। तो B की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस में V स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो यहां पे हमने tan डेल्टा निकाला। tan डेल होगा वो किसके बराबर होगा? tan परपेंडिकुलर बाय में बेस परपेंडिकुलर क्या आपके पास? V बाय में किसके बराबर होगा? H के बराबर होगा। अब इसी ने आपने क्या कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इससे पहले वाले के अंदर, मैग्नेटिक डिप के अंदर, कि वो चेंज होती रहती है। पोल, और यहां पे पोल की बात कर लेते हैं हम या फिर इक्वेटर की बात कर लेते हैं, तो वहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। डिप सर्कल हमारे पास, ये वाली कौन सी है? इक्वेटर लाइन। ये वाली कौन सी है? पोल लाइन। पोल लाइन पे डेल की वैल्यू कितनी थी? 90 डिग्री। और यहां पे डेल की वैल्यू कितनी थी? 0 डिग्री। तो मतलब यहां पे वैल्यू क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। तो डेल की वैल्यू है इसके अंदर हम रखते हैं। तो डेल की वैल्यू रखी जब पोल पे डेल की वैल्यू कितनी है? 0। पोल पे डेल की वैल्यू कितनी होगी? यदि हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट की बात करते हैं तो कितनी रहेगी? H की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास है? 0। पोल के अंदर H की वैल्यू कितनी होती है? 0। यदि इक्वेटर की बात कर लेते हैं, इक्वेटर के ऊपर H जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसी के बराबर रहेगी। अगला टॉपिक आता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू आर। क्या होता है? सिंपल सी बात है, म्यू आर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किसे कहेंगे? कि वो सब्सटेंस जो परमिट करे, जो परमिशन दे अपने अंदर से किसको? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को। क्या वूज मटेरियल परमिट टू पास थ्रू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स थ्रू इट, वो अपने में से पास होने दे तो वो क्या कहलाएगी? उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहलाएगी। यहां पे आती है रिलेटिव मैग्नेटिक
परमिएबिलिटी म्यू आर। देखो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी तो क्या है कि वो अपने अंदर से वो सब्सटेंस, वो मटेरियल वो परमिट कर दे, परमिशन दे आपको, किसको, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पास होने के लिए। तो ये क्या बन गई आपकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बन गई। अब रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगी, म्यू आर क्या होती है, इट इज द रेशो ऑफ ए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ ए मटेरियल म्यू एम अपॉन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इन वैक्यूम। एक तो मीडियम के लिए अपॉन क्या रहेगी, वैक्यूम के अंदर उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है। तो यदि म्यू आर की बात कर लेते हैं क्या रहता है, बी बाय में बी नोट भी रहता है। बी बाय में बी नोट क्या है, यहां पे क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल या मीडियम के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम। ये किसके लिए रहेगा, वैक्यूम के लिए, कोई मीडियम के लिए। तो अगला आता है आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर इंटेंसिटी H वेक्टर होगा, वो हमारे लिए क्या रहेगा, द डिग्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज मटेरियल इन टर्न ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्या कि वो डिग्री जो मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज मटेरियल, कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेटाइज मटेरियल इन टर्न ऑफ ए मैग्नेटाइजिंग फोर्स को रिप्रेजेंट करे, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहलाएगा। H किसके बराबर होता है, NI के बराबर होता है। अब कह रहे हो सर आप मैग्नेटिक फील्ड की भी बात कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड है, हमने टोरॉइड के केस में पढ़ा था, टोरॉइड के केस में किसके बराबर होती है, B इज इक्वल टू N म्यू I के बराबर होती है। तो अब यहां पे हम NI को क्या कह रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या NI को क्या कह रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कह रहे हैं। तो H के बराबर होगी, तो B किसके बराबर हो गया आपके पास है, म्यू H के बराबर हो गया। किसके कंडीशन में, टोरॉइड के कंडीशंस में, जो सरफेस था टोरॉइड के उसके कंडीशंस में। अब बात कर लेते हैं किसकी, टोरॉइड का केस तो हो गया, लेकिन इनसाइड द टोरॉइड हम क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, तब क्या रहेगी, B विच इज इक्वल टू, ये तो मटेरियल के लिए होगी, जो मटेरियल आपके लिए यूज किया था, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी आ गई। तो यहां पे इनसाइड क्या कहोगे, म्यू नोट H के बराबर क्या रहेगी आपकी मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर इंटेंसिटी रहेगी। इसकी SI यूनिट क्या होगी, अब बात करते हैं SI यूनिट क्या होगी। H की SI यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर मीटर, क्या रहेगी, एम्पियर पर मीटर। अब आपके पास आता है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी I होगा, वो किसके बराबर होगा, इट इज मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या कह सकते हो, सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी I इज इक्वल टू M बाय में, देखो मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैपिटल M से लिखते हैं, वॉल्यूम को V से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को क्या लिख सकते हैं, M इंटू में 2L लिख सकते हैं, अपॉन वॉल्यूम एरिया इंटू में 2L लिख सकते हैं। 2L से 2L कैंसिल आउट हो जाए, किसके बराबर होगा, M बाय में A के बराबर होगा। तो इसकी SI यूनिट क्या रहेगी, डाइपोल की, मैग्नेटिक डाइपोल की कितनी होती है, यदि पोल की बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल की बात कर लेते हैं, कितनी होती है, एम्पियर मीटर होती है, अपॉन मीटर स्क्वायर कितनी होगी, एम्पियर
पर मीटर, ये क्या रहेगी इसकी SI यूनिट। मतलब मैग्नेटाइजेशन फोर्स और मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी की SI यूनिट क्या रहती है, सेम रहती है। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाई m किसके बराबर होती है, इट इज द रेशो ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी अपॉन मैग्नेटाइजेशन फोर्स, मतलब I बाय में H के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटाइजिंग ससेसिबिलिटी है ना, इसका मतलब है कि आपने जो मटेरियल लिया, ये मान लीजिए आयरन लिया है, कोई भी ले सकते हो, जो भी मटेरियल लो वो कितनी जल्दी मैग्नेटाइज होता है, उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आती है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी बन रहा जाता है। इसकी SI यूनिट भी क्या है, एम्पियर पर मीटर, अपॉन इसकी भी क्या है, एम्पियर पर मीटर। नो SI यूनिट, कोई इसकी SI यूनिट नहीं होगी। अब रिलेशन बताना है किसके बारे में, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इनटू में मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी के बीच में। तो देखो क्या रहेगी रिलेशन, देखो हमने क्या लिया है, एक ये वाला सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लिया है और इसके ऊपर क्या है, वायर्स लिपटी हुई है, आई करंट यहां से जा रहा है और यहां से क्या हो रहा है, आ रहा है। सिंपल सा डायग्राम है समझने के लिए। ये वाला क्या है आपके पास है, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, ये क्या है, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। अब इसमें से करंट टोटल इसकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होनी चाहिए, किसके बराबर होगी, बी होगी, वो किसके बराबर होगी, पहले तो हमें जब मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर वैक्यूम के अंदर कितनी थी, और जब क्या है मैग्नेटाइज हो गया सब्सटेंस तब कितनी होगी, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। मिलाने के बाद क्या आ गई हमारे पास, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गई इस वाले मटेरियल की। अब ये वाली बी मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर होगी, टोरॉइड के केस में निकाला था किसके बराबर थी, म्यू नॉट H के बराबर थी। यहां पे हमने निकाली थी मैग्नेटाइजेशन फोर्स की कंडीशन में निकाली थी। तो मैग्नेट देखो ये तो क्या थी, मैग्नेटाइजेशन फोर्स लगा था। अब ये क्या है, मैग्नेटाइज मटेरियल है, तो मतलब मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी के लिए क्या बतानी पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बतानी पड़ेगी, किसके थ्रू, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। तो Bm होगा वो किसके बराबर होगी, म्यू नॉट I के बराबर होगी। दोनों के वैल्यू रखी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस में म्यू नॉट I, और यहाँ पे म्यू नॉट आपके पास क्या आ गया, कॉमन H प्लस में क्या रह गया, I रह गया। तो B की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है, म्यू नॉट H प्लस में I, और अभी चाई m है, मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी आपने निकाली थी, किसके बराबर थी, I बाय में H के बराबर थी। तो I की वैल्यू क्या आ गई आपके पास है, चाई m इंटू में H आ गई। ये वाली वैल्यू मैंने कहाँ रख दी, इस वाली क्वेश्चन में रख दी। सिंपल सा फंडा था, रखा तो म्यू नॉट विच इज इक्वल टू H प्लस में क्या आ गया, H चाई m आ गई वैल्यू। H बाहर आ रहा है दोनों के अंदर, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट H 1 प्लस का क्या आ गया, चाई m वाली वैल्यू आ गई। अब ये वाली मैग्नेटिक, इसकी वैल्यू हमने टोरॉइड के केस में निकाली थी। तो देखो B होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू H के बराबर होता है। कब, जब कोई मटेरियल लिया हो, कोई मीडियम लिया हो, तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू, तो किसके बराबर होता है, जब क्या हो, B विच इज इक्वल टू म्यू H के बराबर होता है। तो यहां पे क्या रखा मैंने, म्यू H विच इज इक्वल टू म्यू नॉट H 1 प्लस का चाई m। अब H से H कैंसल आउट हो गया, म्यू बाय में म्यू नोट विच इज इक्वल टू 1 प्लस का चाई m। तो म्यू बाय में म्यू नोट को क्या कहते हैं हमें, म्यू आर विच इज इक्वल टू 1 प्लस का चाई m के बराबर है रहेगी। तो ये वाली क्या रहेगी आपकी वैल्यू रहेगी, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है आएगी।